Good morning dear students. Today we are going to start class 8th maths exercise 11.3 question 6 to 10. First we have to see the question number 6 in the book. Open your book, exercise 11.3 question number 6. See the question. Describe how the two figures at the right are alike. Right यानी ये दोनों गिवन जो फिगर हैं ये किस तरीके से अलाइक हैं इसको हमें बताना है. एंड हाउ दे आर डिफरेंट, और ये किस तरीके से डिफरेंट हैं. ये सिलेंडर का फिगर है और ये क्यूब है 7 सेंटीमीटर साइड का, और यहाँ इसका बेस 7 सेंटीमीटर है और डायमीटर और हाइट इसकी 7 है. ठीक है, तो व्हिच बॉक्स हैज़ लार्जर लेटरल सरफेस एरिया, इसका मतलब इन दोनों के लेटरल सरफेस एरियाज भी फाइंड करने होंगे. तो यहाँ पर देखो बेटा ये अलाइक कैसे हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 7 है और ए भी 7 है, यानी हाइट्स आर इक्वल. तो सी द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 6. अलाइक किस टाइप से हैं. बोथ हैव सेम हाइट्स, क्योंकि दोनों की सेम हाइट्स हैं इसलिए दोनों अलाइक हैं. और डिफरेंसेस क्या हैं इनके. डिफरेंस वन इज़ अ सिलेंडर एंड द अदर इज़ अ क्यूब. ठीक है, ये इनका डिफरेंस है. नाउ लेटरल सरफेस एरिया यानी कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 2 पाई आर एच, ये फार्मूला होता है हमारा. तो यहाँ पे हमने क्या किया, आर निकाल लिया, क्योंकि डायमीटर 7 है तो आर इक्वल टू d/2 होता है, तो 7/2 सेंटीमीटर हो गया. और इसकी हाइट 7 सेंटीमीटर, तो एच इक्वल टू 7 सेंटीमीटर हो गया. नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू हियर 2 इंटू 22/7 इंटू 7/2 इंटू 7. तो 7 कैंसल्ड आउट, 2 कैंसल्ड आउट, 22 इंटू 7 वी विल गेट हियर 154 सेंटीमीटर स्क्वायर. अगेन लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इक्वल टू फार्मूला इज 4a स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू साइड 7 है इसकी, 7 इंटू 7 इक्वल टू 196 सेंटीमीटर स्क्वायर. इट इज़ योर आंसर. हेंस वी कैन से दैट लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यू इज़ लार्जर. यही पूछा है हमसे कि किसका लेटरल सरफेस एरिया लार्जर है या कौन सा फिगर लार्जर सरफेस एरिया रखता है. तो ये हो गया आपका आंसर. नाउ यू हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 7. क्वेश्चन नंबर 7. अ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड हाइट 3 मीटर. क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका मतलब है बेस और टॉप से जो है ये बंद है, यानी बॉटम और टॉप से दोनों तरफ से क्लोज है ये. तो रेडियस 7 मीटर एंड हाइट इतना, यानी आर इक्वल टू 7 मीटर, हाइट एच इक्वल टू 3 मीटर. इज़ मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल. एक शीट ऑफ मेटल से ये बना हुआ है. हाउ मच शीट ऑफ मेटल इज़ रिक्वायर्ड. तो कितनी शीट आवश्यक होगी इसके लिए. इसका मतलब है कि आर और एच गिवन है. वी हैव टू फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस सिलेंडर. तो इसका देखिए हिंट दे दिया है हमने. यू हैव टू डू योर सेल्फ. आर इक्वल टू 7 मीटर, एच इक्वल टू 3 मीटर, एरिया ऑफ मेटल शीट इक्वल टू 2 पाई आर इन ब्रैकेट एच प्लस आर, बिकॉज इट इज़ क्लोज्ड सिलेंड्रिकल टैंक. देयरफॉर वी विल यूज़ हियर टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर. और यहाँ पे आर और एच गिवन है सीधा. यू हैव टू पुट द वैल्यू एंड बाई सिंप्लीफाइंग यू कैन फाइंड द आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 8. See the question number 8 in your book. The lateral surface area of a hollow cylinder is इतना सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी एक होलो सिलेंडर है जिसका सरफेस एरिया इतना है. लेटरल सरफेस एरिया का मतलब CS से, यानी कर्व सरफेस एरिया. इट इज़ कट along its height and form a rectangular sheet of width 33 सेंटीमीटर. तो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट निकालने के लिए फार्मूला होता है हमारे पास 2 इंटू एल प्लस बी, जिसमें से ब्रेड्थ गिवन है लेकिन यल हमें नहीं पता है. यल हमें यहाँ से फाइंड करना पड़ेगा, जिसके लिए इसने लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है. तो फर्स्ट वी विल यूज़ द फार्मूला ऑफ लेटरल सरफेस एरिया. यहाँ पे देखिए सोल्यूशन. क्वेश्चन नंबर 8. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू 4 सेंटीमीटर स्क्वायर. ब्रेड्थ ऑफ द रेक्टेंगुलर शीट दैट इज कैपिटल बी इक्वल टू 33 सेंटीमीटर. ये गिवन पोर्शन है. लेटरल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर शीट. क्यों, इसी को फोल्ड करके और ये बनाया गया है, इसका मतलब ये दोनों इक्वल होंगे. तो वी कैन राइट हियर 4224 इक्वल टू एल इंटू बी, और बी इज गिवन 33
तो यहाँ से बाई सिंप्लीफाइंग वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ एल, दैट इज़ 128, यानी एल इक्वल टू 128 सेंटीमीटर। नाउ पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल टू 2l प्लस बी फार्मूला, एल की वैल्यू और बी की वैल्यू पुट किया, और बाई सिंप्लीफाइंग वी विल गेट हियर 2 इंटू 161, दैट विल बी 322 सेंटीमीटर। तो ये इसका पेरीमीटर हो गया, इट इज़ योर आंसर। नाउ वी हैव टू सी द क्वेश्चन नंबर 9। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 9? A road roller takes 750 complete revolutions to move once covered to level a road. Find the area of road if the diameter of the road roller is इतना सेंटीमीटर यानी 84 सेंटीमीटर एंड लेंथ इज 1 मीटर। तो यहाँ 1 मीटर को 100 सेंटीमीटर हम लिख सकते हैं। सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। डायमीटर ऑफ द रोलर गिवन है, डायमीटर ऑफ द रोलर d इक्वल टू 84 सेंटीमीटर, देयरफॉर रेडियस ऑफ रोलर r इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 2, इट विल बी 42 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ रोलर जो कि हाइट ऑफ रोलर का काम करेगा, इट विल बी 1 मीटर, दैट इज 100 सेंटीमीटर। देयरफॉर एरिया ऑफ रोड रोलर कवर्ड बाई एरिया ऑफ रोड कवर्ड बाई रोलर इन 1 रिवोल्यूशन। तो एक बार में अगर हम रोलर को चलाते हैं तो 1 राउंड में 1 रिवोल्यूशन में कितना एरिया कवर करेगा रोड का, वो यहाँ से निकलेगा 2 पाई RS से, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर यानी रोलर। तो इट विल बी 2 पाई की वैल्यू ये हो गई 22/7 इंटू रेडियस इज 42 और इंटू 100, तो इट विल बी 26,400 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ एरिया ऑफ रोड कवर्ड इन 750 रिवोल्यूशंस, तो 750 रिवोल्यूशंस में कितना आएगा, तो इसको 750 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो बाई मल्टीप्लाइंग दिस बाई दिस वी विल गेट हियर 198 और 5 टाइम्स 0 इतना सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। और इसको हम मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करते हैं तो वी विल डिवाइडेड बाई 10,000 बिकॉज 1 मीटर स्क्वायर इक्वल टू 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 10,000 से डिवाइड करते ही मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया, और नाउ 1980 मीटर स्क्वायर इज द आंसर। Now we have to see the question number 10. See the question in your book. A company packages its milk powder in cylindrical container whose base has a diameter of 14 cm and height 20 cm। यानी एक कंटेनर है, इसका बेस डायमीटर 14 है और टोटल हाइट इसकी 20 सेंटीमीटर है। कंपनी प्लेसेस अ लेवल अराउंड द सरफेस एरिया सरफेस ऑफ कंटेनर एज सोन इन द फिगर। यहाँ पे एक लेवल कंपनी ने लगाया है इसके चारों ओर जो है कंटेनर के। इफ़ द लेवल इज़ प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, और इस लेवल को जो है ऊपर से 2 सेंटीमीटर छोड़ के और नीचे से 2 सेंटीमीटर छोड़ करके लगाया गया है। इसका मतलब इसकी हाइट जो है वो लेस हो जाएगी, कितना, 2 ऊपर से और 2 नीचे से। इफ़ द लेवल इज़ प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम द टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ लेवल? तो सी द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। हाइट ऑफ द कंटेनर इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, ये यहाँ पे फिगर भी दिया हुआ है, और देयरफॉर हाइट ऑफ लेवल इन कंटेनर, तो कंटेनर में जो हमने लेवल लगाया है उसका हाइट क्या होगा? हाइट ऑफ लेवल इन कंटेनर इक्वल टू 20 - 2 - 2, तो इट विल बी, यानी 2 ऊपर से और 2 नीचे से इसको हमने कट किया तो इट विल बी 16 सेंटीमीटर। नाउ रेडियस ऑफ लेवल इन कंटेनर, कंटेनर में जो लेवल लगा हुआ है इसमें, ठीक है, तो इसका कितना होगा 14/2, यानी इसकी रेडियस आ जाएगी 14/2, तो ये कितना हो गया 7 सेंटीमीटर। तो देयरफॉर एरिया ऑफ लेवल इक्वल टू 2 पाई RH इक्वल टू 2 इंटू पाई 22/7 इंटू 7 इंटू 16 इक्वल टू 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज़ योर आंसर। नाउ यू कैन कंप्लीट अप टू क्वेश्चन नंबर 10 in your fair register. Thank you and have a nice day.